नमस्कार। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। आज की डिवोशन के लिए हम लोग देखेंगे न्याय की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वो वेश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। जी। गिलाद को की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को ये कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। जी, एक बार फिर से देखेंगे सेकेंड वर्स को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए जी। और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को ये कह कर निकाल दिया, उन्होंने यिप्तह को ये कह के निकाल दिया, तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। भाग नहीं पाएगा। जब ये बच्चे बड़े हुए तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने यिप्तह को जो है अपने घर से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। तुम तो पराई स्त्री के हो और तुम्हारा हमारे परिवार में कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग आपके नीचे हैं, जिनके ऊपर आप अधिकार को रखते हैं, आप उनके साथ में किस तरीके से पेश आते हैं? आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, वो लोग जो कि आपसे नीचे हैं, जिनके ऊपर आप बॉस हैं, जिनके ऊपर आप अधिकार को रखते हैं, आप उनसे किस प्रकार से पेश आते हैं? जब हम समाज में चलते फिरते हैंगे, वो लोग जो कि हमसे नीचे हैं, हम उनसे किस प्रकार से पेश आते हैं? रिश्तेदारी में जो लोग हमसे नीचे हैं, हम उनसे कैसे पेश आते हैं? खास तौर से परिवार में जो लोग हमारे नीचे हैं, हम उनसे किस प्रकार से पेश आते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर वो जन जो पति है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने पत्नी के साथ में कैसे डील करते हैं? यदि आप पिता हैं, यदि आप माता हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ में किस प्रकार से डील करते हैं? यदि आप बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में आप किस तरीके से पेश आते हैं? हर वो जन जो कि हमसे नीचे है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, हम किस तरीके से उनके साथ में पेश आते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बहुत आवश्यक है। हम एक पद को देखेंगे, इफिसियोस का 6वां अध्याय, उसके 4थे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। पिता से बात हो रही है, माता से बात हो रही है, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। अच्छे से आप उनके साथ में डील करें। जी, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आपको कैसे बच्चों को पालना है? परमेश्वर के वचन की शिक्षा आप उनको दे और परमेश्वर के वचन की चेतावनी आप उनको दे। ये वो तरीके हैं बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। आप उनको रिस मत दिलाएं। यस, परमेश्वर के वचन में बच्चों के लिए आज्ञा है कि बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना है और उनकी इज्जत करनी है, पर माता पिता के लिए भी आज्ञा है कि वो अपने बच्चों को रिस ना दिलाएं। मेरे साथ में एक और पद को देखें, मत्ती उसका 20वां अध्याय, उसके 25 से 27 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, यीशु ने उनको पास बुला के कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते वो क्या करते हैं? अन्य जातियों के हाकिम क्या करते हैं? उनके पर प्रभुता करते हैं। हम तुम्हारे बॉस हैं। जी, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। तुम में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तुम में ऐसा नहीं होगा। जी, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे जी, वो तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार में क्या होता है? वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते
बनते, वो जो प्रभु की आराधना नहीं करते, वो किससे किससे पेश आते, हर वो जन जो उनके नीचे उसके ऊपर अधिकारी बनते और अधिकार जमाने की कोशिश करते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकार को उनके ऊपर जताने की कोशिश करते हैं। नहीं, आई एम द बॉस, हम बॉस हैं, हम तुम्हारे मालिक हैं और तुमको इस तरीके से पेश आना है। पर ये बातें परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं होती, ये बातें परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम अधिकारी होना चाहते हो, तुम बड़े होना चाहते हो, तो पहले छोटे बनो, सेवक बनो और तब अधिकारी तुम होने पाओगे। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम अपने लोगों के साथ में, वो लोग जो कि हमारे नीचे हैं, हम उनके साथ में किस प्रकार से डील करते हैं। फिर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इस प्रकार से चीजें करनी चाहिए, आपको उनके साथ में अच्छे से डील करना चाहिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में है, यदि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है, तो ये बातें आपके जीवन में पाई जाएंगी, ये बातें आपकी जीवन में पाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो लोग जो कि आपके नीचे हैं, आप उनके साथ में अच्छे से पेश आए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है, यू विल बी डूइंग गुड, आप उनके साथ में अच्छे से पेश आ रहे होंगे। और ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में है या नहीं है, ये इस बात का सबूत है। हम एक और पद को देखेंगे परमेश्वर के वचन में, जकरिया उसका 7वां अध्याय उसके 8वें पद से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा का ये वचन जी जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, परमेश्वर यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ जी कृपा, एक दूसरे के साथ में कैसे, कृपा और दया से काम करना, दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना जी, ना अनाथों पर जी, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना दीन जन पे। हर वो जन जो आपके नीचे है, हर वो जन जिसके ऊपर आप अधिकारी, जिसके ऊपर आप अधिकार को रखते हैं, उनके साथ में क्या करना है, अंधेर नहीं करना है। डू नॉट ऑप्रेस, डू नॉट मिस्ट्रीट, उनको मिस्ट्रीट नहीं करना है, उनके साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना है। हर वो जन जो कि आपसे नीचे है, अधिकार में, आपको दया के साथ में, कृपा के साथ में पेश आना है। हम उनको दबा नहीं सकते, हम उनको ऑप्रेस नहीं कर सकते जी, और ना अपने अपने मन में जी एक दूसरे की हानि की कल्पना करना जी, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा जी और हट किया जी, और अपने कानों को बंद कर लिया, और अपने कानों को बंद कर, उन्होंने चित्त लगाना नहीं चाहा, परमेश्वर की बात सुनना नहीं मांगी, अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को जी इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने जी अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से, कारण सेनाओं की यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है जी, जैसे मैंने पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं ना सुनूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही जब वो पुकारेंगे तब मैं नहीं सुनूंगा। मेरे पुकारने पे, मेरे चिताने पे मैंने अपने लोगों को भेजा, मेरा वचन पहुंचा, पवित्र आत्मा ने बातचीत की, ढेर सारी बार बताया गया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पर हम तो अपने हट में रहे, हम तो अपने जिद में रहे। नहीं, हम तो दबाएंगे, हम तो दिखाएंगे कि हम बॉस हैं, हम तो बताएंगे कि हम अधिकारी हैं और हम दबाएंगे, हम अपने अधिकार को वहां पे ला करके रखेंगे। परमेश्वर ने मना किया, परमेश्वर ने बताया कि किस तरह से चलना, पर मन ने हट किया, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब मैंने वचन भेजा और उन्होंने मेरी नहीं सुनी, अब जब वो मुझको पुकारेंगे तब मैं उनकी नहीं सुनूंगा, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम उनके जीवन में छुटकारे को महसूस नहीं करते।
कई बार आप अपने जीवन में इस बात को अनुभव करेंगे कि आप कई लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और वहां पे छुटकारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि जब परमेश्वर का वचन उन तक के पहुंचा, परमेश्वर के लोग उन तक के पहुंचे, पवित्र आत्मा ने उनके हृदय से बातचीत की, पर उन्होंने उस बातों को नहीं सुना, उस बात का इनकार किया। एंड ये सजा के तौर के ऊपर अब जब वो पुकारे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे। अब जब वो पुकार रहे हैं, जब हम उनके हिस्से में आकर के पुकारते हैं, परमेश्वर प्रार्थना को सुन करके उत्तर नहीं देते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है और वो कार्य करना नहीं मांगते, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। नहीं, आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उन्होंने उस समय नहीं सुना जब परमेश्वर का वचन उनके पास में पहुंचा। उन्होंने चीजों को नहीं सुना। राइट, यहाँ पे क्या हुआ? इन लड़कों ने जब ये बड़े हुए, इन्होंने जिप्ता को जो था वो अपने घर से बाहर निकाल लिया। तुम पराई स्त्री के बेटे हो और तुम्हारा कोई अधिकार हमारे बीच में नहीं रहेगा। जस्ट गेट आउट, यहाँ से बाहर निकल जाओ। अभी हम अधिकारी हैं, अभी हम ढेर सारे हैं और हम तुम्हारे पर अधिकार को रखेंगे। तुम्हारा कोई अधिकार हमारे साथ में नहीं। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में जाएं और हम देखें कि परमेश्वर हमारे साथ में कैसे डील करते हैं, परमेश्वर हमको कितने प्रेम से लेकर के चलते और होने पाए यही प्रेम हम दूसरों को भी दिखाने पाए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रेम दिखाए तो बहुत जरूरी कि आप दूसरों को भी प्रेम दिखाएं। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ में दया के साथ में डील करे, बहुत आवश्यक है कि आप भी दया के साथ में लोगों के साथ में डील करें। ये परमेश्वर की वचन की शिक्षा। सिर्फ ये नहीं है कि आप जब आवश्यकता हो हम प्रार्थना करें, प्रभु सुन लीजिए और इन चीजों को ठीक कर दिए, उन चीजों को ठीक कर दिए। परमेश्वर आपके चरित्र को ठीक करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ठीक करना चाहते हैं। न सिर्फ आपकी परिस्थितियों को ठीक करना चाहते हैं, पर वो आपको भी ठीक करना चाहते हैं। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, अगर आपको एक ऐसे जन को देखना है जो कि परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ में सही चल रहा है, वो कौन जन होता है? आप देखें कि वो लोग अपने अपने नीचे के लोगों के साथ में कैसे डील करते हैं। अगर आपको सही परमेश्वर का जन पहचानना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जन प्रभु में ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे पहचानेंगे? क्या वो जन अपने नीचे वाले लोगों के साथ में अच्छे से डील कर रहा है? अगर कोई जन है जो कि अपने नीचे के लोगों के साथ में अच्छे डील कर रहा है, यस, वो जन है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। परमेश्वर की आत्मा का कार्य में बहुत जरूरी है कि हम भलाई को लोगों तक रीच आउट करें और अच्छे से डील करें। जिन चीजों के ऊपर आप अधिकारी हैं, जिन चीजों के ऊपर आप अधिकारी हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो सोसाइटी हो, समाज हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो या वो परिवार हो, अपने छोटों के साथ में आपको अच्छे से डील करना है। कमजोरों के साथ में हमको अच्छे से पेश आना है। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं हर वो दुष्टता की बात जो हमारे जीवनों में पाई जाती है, आप उसको जड़ से उखाड़ के आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। प्रभु, हर वो पाप का अंश जो कि हमारे जीवन में पाया जाता है, आप उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और होने पाए प्रभु कि हम आपके समान होने पाए। जिस प्रेम के साथ में आप डील करते थे, उसी प्रेम के साथ में हम भी लोगों के साथ में डील करने पाए। और हर वो जन जो कि हमारे अधिकार में नीचे है प्रभु, हम उसके साथ में अच्छे से पेश आने पाए, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे साथ में पेश आए। प्रभु, होने पाए कि खूबसूरत बातें लोगों के जीवन में आने पाए और हमें से हर एक सुनने वाले का चरित्र जो है वो खूबसूरत होने पाए। अपने हाथ को बढ़ा के छुए और आप आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।